ऐ मेरे पुत्र ने जो मेरे नाल किया ना मैनू जिंदगी भर माफ नहीं करांगी। ऐ मेरे पुत्र ने किदे नाल ब्याह कर लिया है। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रामा सीरियल खुमार के बारे में और साथ में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल अखाड़ा के बारे में, जो कि आने से पहले ही लोगों के दिलों पर दे रहा है दस्तक। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्रामा सीरियल खुमार जो कि फिरोज खान के फैंस की तादाद तो इतनी है जो कि लातादाद है। समझ ही नहीं आती कि भाई इनके इतने फैंस कैसे बन जाते हैं और कहां से आते हैं। मेरे समेत भाई जी, जिस तरह से उस ड्रामे का सबको बेसब्री से इंतजार था फिरोज खान की वजह से, लेकिन वो ड्रामा उस तरह से रेटिंग हासिल ना कर सका। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद उससे ज्यादा ऊपर जा रहा है, ज्यादा ट्रेंडिंग पर आ रहा है, लोगों को ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन फिर ड्रामा सीरियल खुमार में एक ऐसा मोड़ आता है, समझ नहीं आती ये पीरवदाई मोड़ है, मंडी मोड़ है या फिर चकलाला मोड़ है, कौन सा मोड़ है। ऐसा मोड़ आया है भाई कि ड्रामे को ऐसे शौक करके ऊपर ले आया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फिरोज खान जो कि हर ड्रामे में हमेशा एक नाकाम आशिक का किरदार अदा करते रहे और हर ड्रामे में उनके हाथ से लड़की निकल जाती है, जिससे वो बेपनाह मोहब्बत करते हैं, वही लड़की उनके हाथ नहीं आती और आखिर में हर बार वो बेचारे यही गाते रहते हैं, रुलते गए या परचस बड़ी आई है। लेकिन इस बार कुदरत उन पर मेहरबान होती है। हालांकि वो तो हार मान चुके थे और आप लोगों ने देखा कि लड़की की शादी पर कुर्सियां भी लगा रहे होते हैं, तंबू कनाते भी लगा रहे होते हैं और बर्तन धोने के भी इंतजार में होते हैं कि सारे मामलात मैं खुद हैंडल करूंगा। लेकिन इस बार नसीब और मुकद्दर ने यह सोचा कि फिरोज खान को हम हर बार नाकाम आशिक बना देते हैं, लेकिन इस बार हमने उनको नाकाम आशिक नहीं बनाना, इस दफा उनको हमने कामयाब आशिक बनाना है। हालांकि वो तो मान चुके थे, हार भी मान चुके थे, लेकिन होता कुछ यूं है कि ऐन शादी के वक्त जो है वो लालची लड़का जो कि दूसरी लड़कियों को इस्तेमाल करता रहता, एक नंबर का ठगी आदमी बहाना ढूंढता है और इस लड़की को छोड़ देता है जिसे कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। एडी सोनी नीलम मुनीर आए सॉरी डर गई। लेकिन फिरोज खान इस लड़की की और इसके खानदान की इज्जत बचाकर जैसे ही घर पहुंचते हैं तो इनकी अपनी टगे की इज्जत नहीं रहती। और सीन तो ये देखने वाला था कि इनकी मां को देखते ही झटका लगता है और चक्कर आने लगते हैं, बेहोश होने लगती है। लेकिन उनके मियां साहब और उनकी बेटी उनको किसी कुर्सी पर बिठाने के बजाय उनको सीढ़ियां चढ़ाना शुरू कर देते हैं। मतलब यार कि एक बंदा बेहोश हो रहा है, उसको शौक लग गया, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको होश नहीं आ रहा, उसको अब पकड़कर सीढ़ियां चढ़ानी शुरू कर देते हैं। और ऊपर जाते ही एक ऐसा सीन देखने को मिलता है कि भाई अम्मा जी की तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है, उनको बेड पर इस तरीके से लिटाया जाता है कि उनकी साड़ी का पल्लू भी सेट करके रखा जाता है। यही औरत जब गरीब थी तो ऐ मेरे पुत्र ने जो मेरे नाल किया ना मैनू जिंदगी भर माफ नहीं करांगी। मेरा सिर फट रहा है, मेरा अल्लाह मैं कितने जा। ऐ मेरे पुत्र ने किदे नाल ब्याह कर लिया है। और यार फायज की अम्मा ने तो अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है जब वो नहीं चाहती थी कि मेरे बेटे की इसके साथ शादी हो या फिर इनके साथ कोई ताल्लुक हो। तो 30 लाख में अच्छी खासी बात खत्म हो रही थी जब वो लालची लड़का चाह रहा था कि हमें जहेज की सूरत में 30 लाख रुपया दे दिया जाए। तो फायज ने अपनी अम्मा को कहा था कि 30 लाख दे दो। तो इतनी अमीर कबीर अम्मा आगे से क्या कहती है, हम इन गरीब लोगों के लिए 30 लाख रुपया कहां से लाएं, हम क्यों दे। ये वो औरत कह रही है जो अपने बेटे को भी बचाना चाहती है और 30-30 लाख रुपए की अंगूठियां पहनकर हर वक्त कहती रहती है मेरे ना आज उंगलियों में बड़ा दर्द है। लोगों को ये गिफ्ट दिखाने के लिए अपने गले पे फंदा डाल लेती हैं। आए मेरा दिल कर रहा है आज मैं फंदा डालूं कि किसी तरह से मेरा लॉकेट किसी को नजर हट जाओ पीछे, मैं अपने आप नहीं छड़ना, आज मैं अपने आप मार देना है। भाई तो बहुत तो सही नहीं लॉकेट ते पहले देख लो। वैसे ये ड्रामा मुझे पहले इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा था, लेकिन जब मैंने ये सीन देखा कि यार लड़की को लड़के वाले छोड़कर चले जाते हैं और फिरोज खान आगे आते हैं और कहते हैं कि मैं इसका हाथ थामूंगा, और इस तरह का सीन आपने पहली बार नहीं देखा होगा। पहले भी बहुत सारे ड्रामों में दिखाया गया है, लेकिन अगर मैं नाम लेने लग जाऊंगा तो एक लंबी फहरिस्त। लेकिन आप लोगों ने चुपके चुपके तो देखा होगा और चुपके चुपके में भी यही सीन दिखाया गया था। लड़के वाले एंड टाइम पर लड़की वाले को कहते हैं कि असी थोड़ी दुल्हन नहीं लेके जानी, लेकिन हीरो सब सामने आते हैं और लड़की का हाथ थाम कर कहते हैं कि मैं इस लड़की का हाथ थामूंगा और आपके खानदान की इज्जत को मैं बचाऊंगा। केड़ी इज्जत बचाने वाली हुई यार, पूरे मल्ले ने तो वेख लिया। और एक और आपको मजे की बात बताऊं कि हमारी पुरानी फिल्मों में इसी तरह के सेम सीन्स बहुत बार दिखाए जा चुके हैं कि बारात आती थी और बारात के एंड टाइम पर कहा जाता था बारात वापस जाएगी, असी दुल्हन नहीं लेके जाना। और दूल्हे का बाप जो है कहता है मेरी इज्जत आनू इंज रौंद के ना जाओ, मेरी तीन नाल ले जाओ, नाल ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। ये कोई नया सीन नहीं था, लेकिन फिरोज खान की वजह से ये सीन इतने सीने च लगे ठा करके
और सबसे मजे की बात यह है और खुशी की बात यह है कि फिरोज खान को इस बार दुल्हन मिल गई है। और ये वाला सीन देखने के बाद तो मुझे समझ ही नहीं आई कि आंटी ने फायज और हरीम को सजा दी है या एंजॉय करने का मौका दिया है। फायज जब घर छोड़कर जा रहा होता है और बाप कहता है कि तुम इस घर से निकल जाओ, तुम्हारा मेरा मरना जीना खत्म है, फायज के दिमाग में सबसे पहली बात क्या आई होगी? हाय शादी की पहली रात, वो भी रोना ते ख्वार होगा, हाय हाय। लेकिन जैसे ही वो निकलने लगा होता है और माँ उसे कहती है रुक जाओ, तुम लोग अपने कमरे में जाओ। हाय वाई 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 वाई, बड़ा हरामी हो बेटा। और ये वाला सीन तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि जब बड़े बेटे की शादी एक अमीर लड़की के साथ कर दी जाती है और उसको 20 तोले का जेवर कहा जाता है कि पहनो वो बड़ा अच्छा लगेगा, और वो कहती है कि नहीं मैं ये पुराने जेवर नहीं पहनती, और वो बाद में आकर कहती है कि तुम्हारी माँ जो है वो बड़ी शौकिया मारती है, तुम्हारा बाप तो शेख है लेकिन तुम्हारी माँ बड़ी शौकी है। और आगे से बेटा साहब क्या कहते हैं, तुम बड़ी नोटी हो। और अगर यही बात किसी गरीब लड़की और किसी गरीब दुल्हन ने की होती तो लड़का उठ के उसके मुंह पर थप्पड़ मार देता और कहता कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरी माँ को ऐसा कहने की। अब जाहिर है अपने से ऊपर शादी करोगे तो ये हाल तो होगा, ये तो होगा। और सबसे क्लास का सीन जो कि आज के एपिसोड में आंटी जी का था, जब वो हरीम को आकर कहती हैं कि ये मेरा चैलेंज है कि तुम खुद सताई हुई यहां से निकलोगी और तंग आकर निकलोगी, तो वो आगे से कहती है कि चैलेंज मत कीजिएगा, हार जाएंगे आप। हाय 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 हाय, जिस हरीम को हम इतना मासूम समझ रहे हैं उसका अगला रूप देखने वाला होगा। लेकिन आप लोग समझ रहे होंगे कि शायद ये विलन के रूप में आएंगी, तो ऐसा नहीं है। मतलब ये है कि वो ये साबित करेगी कि मैं इतनी मजबूत हूं, आप मुझ पर जो भी जुल्म और सितम कर लेंगे लेकिन मैं आपको छोड़कर जाने वाली नहीं हूं, आपसे वफा करूंगी, आपके साथ रहूंगी। तुसी की समझा है चैलेंज स्टार प्लस वाला? नहीं, स्टार प्लस वाला सीन वही था, वो जो मैंने आपको बताया कि बेड पर लेटी हुई और साड़ी बिल्कुल खराब नहीं हुई। वाह जी वाह। खैर जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि ड्रामा सीरियल अखाड़ा के बारे में भी बात करेंगे, तो मैं आज आपको पहले से ही बता रहा हूं कि ड्रामा सीरियल अखाड़ा की कहानी को देखने के बाद इस ड्रामे को कई दिहाइयों तक याद रखा जाएगा। और इस ड्रामे में जो परफॉर्मेंस दी है ना फिरोज खान ने, उसे देखने के बाद आप कहेंगे कि भाई फिरोज खान से अच्छा एक्टर कोई नहीं है। लेकिन मेरी एक वीडियो पर आप लोगों ने मुझ पर बहुत ज्यादा तनकीद की थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम बात करें ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद की तो वो खुमार से बहुत ज्यादा बेहतर है। उसकी वजह यह है कि खुमार की कहानी वही घिसी पिटी कहानी है जो कि हमने पहले भी बहुत बार देखी है, लेकिन अगर इश्क मुर्शिद की बात की जाए तो उसमें बिलाल अब्बास की एक्टिंग कहानी बहुत ही डिफरेंट है। उसको जिस तरह से शूट किया गया है, जिस तरह से उसकी कहानी को दिखाया गया है, उस तरह की कहानी हमने पहले नहीं देखी और वो बहुत ही डिफरेंट कहानी है। इश्क मुर्शिद की कहानी में आपको बहुत सारी चीजें एक ही साथ देखने को मिल रही है, रोमांस, लव, कॉमेडी, थ्रिलर, सस्पेंस, हर चीज आपको इसी ड्रामे में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम बात करें खुमार की तो खुमार की कहानी बिल्कुल सिंपल है, स्ट्रेट है। लेकिन ये बात मैं आपको दावे से कहता हूं, खुमार में अगर फिरोज खान की जगह किसी और को रख दिया जाता तो ये ड्रामा कभी भी हिट ना होता। ये ड्रामा सिर्फ हिट हो रहा है फिरोज खान की वजह से। और अखाड़ा भी जो आने वाला है उस ड्रामे में भी आप एक नए लड़के को देखेंगे, और उस लड़के के बारे में मैंने पहले ही आपको बता दिया था जब एक छोटी सी सीरीज आई थी जिसका नाम था जुर्म। उसमें जब उन्होंने पुलिस वाला किरदार अदा किया था तो मैंने उस वक्त कहा था कि ये बंदा आने वाले वक्तों में आपको बड़े ड्रामों में नजर आएगा। और आज आप देख लें कि आपको वो अखाड़ा में नजर आने वाले हैं मेन विलन के किरदार में। उस वक्त मैंने ये बात कही थी और आज भी मैं आप लोगों को यही कह रहा हूं कि भाई देखें, मेरी फिरोज खान के साथ बहुत अच्छी सलाम दुआ हो, सब कुछ हो, या बिलाल अब्बास के साथ, तो मैं वही बात करूंगा जो मुझे ठीक लग रही होगी। मैं कभी भी यहां पर बैठकर आपको नहीं कहूंगा कि भाई फिरोज खान बहुत बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है, भले उनकी कहानी, उनके ड्रामे की कहानी इतनी अच्छी ना हो। लेकिन जिस तरह से आप इश्क मुर्शिद की कहानी देख लें या फिर अखाड़ा की कहानी देख लें तो आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेंगी। ये दोनों कहानियां बहुत डिफरेंट होंगी, लेकिन बिलाल अब्बास की इस वक्त मौजूदा जो कोई सूरत हाल है वो आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से पता है। बहरहाल उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो आपको एक चीज दिखाता चलूं, मेरी वीडियो लाइक कर दे ते चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब भी कर दे। अल्लाह हाफिज।